Welcome to Dr. Muhammad of Fact Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो डियर्स, आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2, जिससे पार्ट 1 में हमने वेस्पर थ्योरी को पढ़ा, उसके इंट्रोडक्शन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और इम्पोर्टेंट फीचर्स हो गए, और साथ में कुछ की पॉइंट्स थे, और लास्ट में सीक्वेंस पढ़े। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अगर हम इंट्रोडक्शन करें तो सबसे पहले हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया हिटलर और लंदन ने, और इसमें हमारे पास इसने एक्सप्लेन दैट हाउ एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल्स। आया हमारे पास किस एक एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे किस चीज के लिए, फॉर शेयरिंग के लिए, टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले जो हमारे पास थ्योरी गुजरी वेस्पर थ्योरी, वो सक्सेसफुली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, किस चीज को, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कि आए हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो किस तरह होती है। इंपॉर्टेंट assumptions ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कुछ इंपॉर्टेंट assumptions थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। A covalent bond is formed by the overlapping of orbitals of two atoms। हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स के हमारे पास ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाए, या साइड वाइज ओवरलैप करें या हेड टू हेड ओवरलैप करें। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली दोज ऑर्बिटल्स टेक पार्ट दैट हैव वन इलेक्ट्रॉन सच दैट हाफ फिल्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में हमारे पास वो ऑर्बिटल बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो, हाफ फिल्ड हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, द स्पिन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन कोवेलेंट बॉन्ड हैव टू बी ऑपोजिट। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयर होते हैं उनकी जो स्पिन होगी वो हमारे पास क्या होती है, ऑपोजिट होगी। ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किए थे। तो आगे हमारे पास अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग में काम करते हैं, तो उसके दौरान हमारे पास दो किस्म के बॉन्ड्स बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इट रिजल्ट फ्रॉम द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ टू s ऑर्बिटल और टू p ऑर्बिटल और वन s एंड वन p ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, इसमें किस चीज के दरमियान, दो s ऑर्बिटल के दरमियान होगी, या फिर दो p ऑर्बिटल के दरमियान होगी, या फिर कोई एक s और एक p ऑर्बिटल के दरमियान जो ओवरलैपिंग होगी वो हमारे पास कौन से बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड को बनाएगा। और जो पाई बॉन्ड है इट रिजल्ट फ्रॉम द साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, किसके दरमियान, दो p ऑर्बिटल्स के दरमियान। सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी कहाँ पर, दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई के दरमियान। ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस। और इसी तरह जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंटर न्यूक्लियर के एक्सिस के अबव या बिलो पर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। और इसके अलावा अगर हम देखें सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड हमारे पास वीकर बॉन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम देखें, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास मोर स्टेबल होता है और पाई बॉन्ड लेस स्टेबल होता है, और सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है, पाई बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है। एक रिलेशन है हमारे पास क्या, कि रिएक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, स्टेबिलिटी के इनवर्स होती है। वो मॉलिक्यूल जो मोर स्टेबल होगा, वो मॉलिक्यूल जो मोर स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव भी होता है। इसी तरह हमारे पास इस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में भी ये रिलेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और पाई बॉन्ड ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग विद द सिग्मा बॉन्ड। इस पॉइंट का मतलब कुछ ऐसा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं अल्केन लेता हूं, जिसमें हमारे पास कौन से कितने बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड जो होता है वो इंडिपेंडेंटली है, मतलब यह है कि ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर पाई बॉन्ड में अगर मैं एग्जांपल लूं किसकी, अल्कीन की लूं या फिर अल्काइन की लूं, इसमें हमारे पास एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा, और इसमें भी एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बकाया हमारे पास जो बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। इस वजह से मैंने ये पॉइंट लिखा कि हमारे पास ये इट ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग विद द सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ जाएं।
अब ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की वजह से हमारे पास किस तरह बनेंगे, बाय द ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग के हमारे पास 3 किस्म के टाइप्स हैं। एक एसएस ओवरलैपिंग है, एक एसपी ओवरलैपिंग है और एक पीपी ओवरलैपिंग है। एसएस ओवरलैपिंग हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास 2 एटम्स हो, 2 एटम्स का एक 2 एटम्स में एक एटम के 1s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी 1s ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड हो, वो हमारे पास ओवरलैपिंग करेंगे, तो इस ओवरलैपिंग को हम कौन सा नाम देंगे, एसएस ओवरलैपिंग। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ H2 को। एच एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 1s, और सेकंड एटम जो है उसमें भी 1s। अब ये दोनों एटम जो है हाफ फिल्ड है। अब इन दोनों की शेयरिंग से जो ओवरलैपिंग होगी या फिर ओवरलैपिंग होगी, उस ओवरलैपिंग को क्या नाम देंगे हम, एसएस ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग जो है हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास 2 एटम्स हों, एक उनमें एक एटम जो हो वो s हाफ फील्ड ऑर्बिटल में हो और एक इलेक्ट्रॉन जो हो वो हमारे पास p हाफ फील्ड ऑर्बिटल में हो। ठीक है। और इस किस्म के ओवरलैपिंग को फिर हम क्या नाम देते हैं, sp ओवरलैपिंग देते हैं। और इसमें एग्जांपल जो है HX है। HX को हम हैलोजन एसिड भी कहते हैं। अब HX में हम एक एग्जांपल लेते हैं HF की। अब हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो 1s ऑर्बिटल में होगा और फ्लोरीन का जो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, वो 2pz होगा। अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और एक क्या बनाएंगे, sp ओवरलैपिंग बनाएंगे। और ये ओवरलैपिंग जो होती है ये हेड टू हेड होती है, इस वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अब थर्ड थर्ड हमारे पास क्या है, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग कुछ इस तरह होता है कि दो एटम्स हों, उनमें एक एटम का जो हाफ फील्ड होगा वो पी होगा और दूसरे एटम का भी जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा वो भी पी होगा। जैसे कि इसमें 2 किस्म के केस आते हैं, एक फॉर एग्जांपल X2 आया और एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। पहले मैं, ठीक है, X2 का लेता हूँ। अब X2 में हमारे पास मैं एग्जांपल लेता हूँ F2 की। अब ये F2 में हमारे पास दो फ्लोरीन एटम्स है और एक फ्लोरीन जो है उस हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होगा वो 2p होगा और दूसरे जो फ्लोरीन होगा उसमें भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल को होगा 2p होगा। अब इन दोनों फ्लोरीन के ओवरलैपिंग हमारे पास कौन सी होगी, पीपी ओवरलैपिंग होगी। और ये ओवरलैपिंग जो होती है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो भी सिग्मा बॉन्ड होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसमें मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेता हूँ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दरअसल इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अब ये डबल बॉन्ड होता है, अब ऑक्सीजन जो है एक बॉन्ड जो होगा उसमें वो सिग्मा बॉन्ड होगा। वो किसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास इनके दरमियान कौन सा ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड है। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और एक ऑर्बिटल जो हमारे पास क्या है, पी वाई। अब पी वाई ऑर्बिटल जो होता है वो साइड 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 वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है। अब ऐसे ओवरलैपिंग, ये हमारे पास कौन सी ओवरलैपिंग है, पीपी ओवरलैपिंग है। अब एमसीक्यूज में बात औकात पूछा जाता है कि एक मॉलिक्यूल दिया हो, उसमें बताएं कि आया उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और या पाई बॉन्ड्स कितने हैं। इसके लिए शॉर्टकट फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं। पहले मैं लिखता हूँ सिग्मा बॉन्ड्स के लिए, एक एसाइक्लिक मॉलिक्यूल और एक साइक्लिक मॉलिक्यूल। एसाइक्लिक मॉलिक्यूल वो होता है जो इसमें हमारे पास साइक्लिक ना हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ अल्कीन की या अल्काइन की। ठीक है। अब इस किस्म के मॉलिक्यूल्स में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को कैसे मालूम करेंगे, देखें। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन एसाइक्लिक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एटॉमिसिटी माइनस 1। अब वो एसाइक्लिक मॉलिक्यूल जो होगा उसमें जितनी उसकी एटॉमिसिटी होगी उससे एक को सब्सट्रैक्ट 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उतने हमारे पास उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मालूम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइक्लिक। अब साइक्लिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को मालूम करने का तरीका ये है कि जितनी उसकी एटॉमिसिटी होगी उतने उसकी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे। साइक्लिक का एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम लेते हैं बेंजीन। ठीक है। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड को मालूम करने के लिए हम कुछ दो शॉर्टकट फार्मूले हैं, एक ओपन चेन के लिए और एक क्लोज चेन के लिए। अब ओपन चेन के लिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2। और क्लोज चेन के लिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मालूम करने के लिए क्या है, 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2 माइनस 1। अब ये
आप सोच रहे होंगे कि ये n क्या चीज़ है? n दरअसल हमारे पास किस चीज़ को शो करता है? नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है। अब इन फ़ॉर्मूलेज़ को मैं आगे एमसीक्यूज़ में अप्लाई करूँगा, तो ठीक है? कुछ ऑर्डर्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं जो हमारे पास किस चीज़ को शो करता है? बॉन्ड ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ को शो करता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? अगर एमसीक्यूज़ में दिया हो कि sp, sp2, sp3 इसमें बॉन्ड ओवरलैपिंग किस में मैक्सिमम है या स्ट्रॉन्गर किस में है? तो आप जानिए कि हमारे पास sp में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू sp2 एज़ कम्पेयर टू sp3। किस अगर रीज़न का पूछा हो ये तो ये जाने बिकॉज़ ऑफ s orbital is close to the nucleus and therefore has stronger electrostatic force of attraction to the nucleus। ये वजह हो सकती है। sp में बॉन्ड ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा होती है? उसके थर्ड रीज़न जो है हमारे पास क्या है? वो बिकॉज़ ऑफ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। इसी तरह इन सारों का जो रीज़न है वो हमारे पास ये 3 है, ठीक है? अब SS फिर SP फिर PP इसी तरह हमारे पास SP फिर SP2 फिर SP3 फिर SP3 फिर SP3S फिर SP3P, ठीक है? अब ये सारे जो हैं ये किस वजह से हमारे पास इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं S कैरेक्टर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनवर्ड, ठीक है? इस वजह से हमारे पास बॉन्ड ओवरलैपिंग इनमें मैक्सिमम है। अगर किसी ने पूछा कि हाईली एक्सोथर्मिक हमारे पास जो है वो कौन से हैं? ये है कि हमारे पास sp-s ओवरलैप जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक क्यों होता है? वो वजह ये है कि हमारे पास s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के इंतहाई क्लोज्ड होता है। अब एमसीक्यूज नंबर 1 में देखें, इसका स्टेटमेंट है द पाई टू सिग्मा बॉन्ड रेशियो इन बेंजीन इज। पाई टू सिग्मा बॉन्ड रेशियो हमारे पास बेंजीन में क्या होगी? 1:2, 1:4, 1:6, 1:8। इसके लिए मैंने शॉर्टकट फार्मूला आपके सामने लिखा था। जैसे कि देखें कि हमारे पास बेंजीन का जो फार्मूला है वो क्या है? C6H6। अब साइक्लिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो इज इक्वल टू एटॉमिसिटी है। अब बेंजीन में हमारे पास कितने एटम्स हैं? 12 एटम्स है। तो 12 एटम्स है तो हमारे पास 12 सिग्मा बॉन्ड्स भी होंगे। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को मालूम करने के लिए किस चीज में? बेंजीन में। उसके लिए जो फार्मूला मैंने लिखा है 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2 इंटू -1। अब ये n शो किसको शो करेगा? नंबर ऑफ कार्बन्स को। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हैं। +2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? वो भी 6 हैं। तो 2 मल्टीप्लाई विद 6 इज इक्वल टू 12। 12 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 अंडर 0 इनटू द -1। अब 12 प्लस 2 करें 14 आया, 14 माइनस 6 करें 8 आएगा। अब क्या होगा? 8 डिवाइड बाय 2 इंटू -1। अब इसको अगर हम कट करें तो हमारे पास कितना बचता है? 4। तो 4 माइनस 1 करें इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन इज इक्वल टू 3। अब अगर हम रेशो लें इनका, पाई टू सिग्मा बॉन्ड का रेशो लें तो 3:12। अब 3:12 जो है वो आपस में कटते हैं और हमारे पास कितना बचता है? 1:4। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी ऑप्शन होगा, ठीक है? एसिटाइलिन हैज डैश बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड्स 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई 3 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 3 पाई। एसिटाइलिन हमारे पास क्या है? इसका जो कुछ फार्मूला है वो इस तरह है C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H। अब कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, ठीक है? 2 सिग्मा हो गए और इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होगा, बकाया बॉन्ड जो होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। तो इनको, ठीक है? अभी कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 1 2 3, 3 सिग्मा एंड 2 पाई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। Among the following strongest sigma bond will be formed by। अब ये एमसीक्यूज है। ए ऑप्शन क्या है? sp-sp ओवरलैपिंग, बी sp2 ओवरलैपिंग, सी sp3 ओवरलैपिंग, डी sp3 ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होती है वो किस में ज्यादा होती है? sp-sp ओवरलैपिंग में ज्यादा होती है। वो किस वजह से? तो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमारे पास कौन बनाता है? वो sp-sp ओवरलैपिंग बनाता है। इसके मैंने 3 रीजन बताए थे। वो 3 रीजन क्या थे हमारे पास? के s orbital is close to the nucleus because of high percentage of s characters, because of shorter bond length।
इस वजह से हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? sp-sp ओवरलैपिंग बनाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड? इसमें से कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता? वो कौन सा है? px px ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग है ये हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। और इसके अलावा जो sp ओवरलैपिंग है उसमें मेरे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग आती है। और sp2 ओवरलैपिंग उसमें भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग आता है। px py जो है ये हमारे पास सेम एक्सिस में नहीं है, ये हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग में आता है। तो ये हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग में आता है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन इसका करेक्ट है बी। Which molecule is formed by the pp overlapping of atomic orbitals? Ignore the hybridization। ठीक है, इस इन मॉलिक्यूल्स में pp ओवरलैपिंग जो है, देखें पहले हमारे पास क्या है? PCl3। अब इसमें हमारे पास जो फास्फोरस है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। और क्लोरीन वाले में कितने हैं हमारे पास? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कितनी क्लोरीन है? 3, तो 7 और 7 हुए। अब इसका p ऑर्बिटल हो गया, ये भी p हो गया, ये भी p हो गया और ये भी p हो गया। तो ये हमारे पास जो सारी ओवरलैपिंग होती है ये कौन सी ओवरलैपिंग है? p ओवरलैपिंग होगी। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ए ऑप्शन तो करेक्ट आ रहा है। अब बी ऑप्शन को देखें कि क्या है हमारे पास? ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन में हमारे पास एक ब्रोमीन जो होता है उसके 7 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस शेल में होंगे, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे। और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कौन से में है? p में है। और इसमें जो है वो भी p में है। अब ये ओवरलैपिंग जो है ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई? ये भी pp ओवरलैपिंग हुई, मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है। अब सी ऑप्शन को देखें जिसमें हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो कैसे होगा हमारे पास? अब कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अब 4 क्लोरीन हुए तो इसके हमारे पास कितने? 7 7 7 और 7। अब ये कार्बन में जो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आ रहे हैं ये हमारे पास किस में आते हैं? ये भी p में आते हैं। ये क्लोरीन का जो है वो भी p ऑर्बिटल में आते हैं, ये भी p में और ये भी p में। तो इन की ओवरलैपिंग हमारे पास कौन सी ओवरलैपिंग आती है? p ओवरलैपिंग आती है, जिसकी वजह से सी ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है। तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, क्योंकि इसमें जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया, ब्रोमीन हो गया और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सारे में बस कौन सी ओवरलैपिंग देते हैं? p ओवरलैपिंग देते हैं। Which one is sp2 hybridized? इसमें हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल बताएं जो हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। अब CH3-1 H3O पॉजिटिव और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और BF3। अब हमारे पास CH3-1 हो गया, H3O पॉजिटिव हो गया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये तीनों हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देते हैं? ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। क्यों? वजह यह है कि हमारे पास ये टेट्राहेड्रल शेप देते हैं। अब ये टेट्राहेड्रल शेप की वजह से हमारे पास ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 होगी। और ये BF3 जो है ये हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देगी? ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन देगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका जो शेप है वो क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। अब ट्राइगोनल प्लेनर जो होता है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन देगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। The number of sp2 सिग्मा बॉन्ड in the compound given below is इस कंपाउंड में बताएं कि कितने sp2 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। एक ये है और एक ये पॉइंट ये है। स्टेटमेंट में 2 पॉइंट्स आ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ sp2 है क्या पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को देखें और इसमें नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स को बताएं। अब इसमें
पहला sp2 ये भी sp2 आता है, ये कार्बन जो है वो भी sp2 देगा, ये भी sp2 देगा और ये भी sp2 एंड sp2। अब इनके दरमियान जो नंबर ऑफ sp2 आ रहे हैं वो कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 और 4। अब ये sp2 के नंबर जो हैं वो कितने हैं? 4। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 4 होगा, क्योंकि ईच डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से हमारे पास 4 sp2 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। और ये लास्ट में मैंने आपके सामने ये पेज शो किया। ये पेज में हमारे पास आपको 2 बुक्स दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, जिसका चीफ ऑथर डॉक्टर मोहम्मद आफाक मैं खुद हूँ। तो आप इनको देख सकते हैं, ब्लॉगर वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और ये वीडियो को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ फॉलो करें। थैंक यू। Thanks for watching Waiting for Part 3 Hybridization Theory. Like, share, and subscribe this video.